हेलो एवरीवन। तो बच्चों क्या हाल चाल आप लोगों के। तो टुडे वी विल डिस्कस रिलेटिव मोशन के कुछ क्वेश्चंस फॉर नीट 2024। तो बच्चों आज जो पहली वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम और कोलिजन के कुछ क्वेश्चंस, और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम। तो बच्चों एक सजेशन मेरी तरफ से कि अगर जो बच्चा शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहा है अभी तक, वो शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डाल लो। शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं बच्चों एंड में रिवीजन करने के लिए, और शॉर्ट नोट्स के साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते चले जाओ हर चैप्टर के। नो नीड टू वॉच 6 आवर्स 10 आवर्स वीडियो बच्चों। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 6 10 घंटे की वीडियो देखो जाके। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ और छोटे छोटे क्वेश्चन हर चैप्टर से करते चले जाओ। फिजिक्स की अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। स्क्रीन पे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं हम। दिल्ली जो है बच्चों 200 किलोमीटर है फ्रॉम अंबाला। ए कार सेट आउट फ्रॉम अंबाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी सेट आउट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक कार चली अंबाला से और एक कार चली दिल्ली से। जो अंबाला से कार चली है उसका नाम है ए कार और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। जो दिल्ली से कार चली है वो बी है एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों बी कार जो है वो दिल्ली से चली है। When will they cross each other? एक ईच अदर को क्रॉस कब करेंगे और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्रॉसिंग पॉइंट फ्रॉम अंबाला। अंबाला से क्रॉसिंग पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। अब इस क्वेश्चन को मतलब कैसे राइट तरीका क्या है वो देखना है मेरे को, है ना। तो प्रैक्टिस का मतलब यही है बच्चों, राइट तरीका देखेंगे हम इसमें। तो चलो बना लेते हैं। सपोज ये अंबाला है और ये है बच्चों दिल्ली। अंबाला से कौन सी कार चली है बच्चों? ए कार। ये ए कार है और ये है हमारी बी कार। ए कार की स्पीड जरा बताओ मुझे, 30 किलोमीटर पर आवर, और बी कार की जो स्पीड है वो बताओ 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। When will they cross each other? बच्चों जहां पे भी आपको ये मिल जाए, मतलब दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल जाए और क्रॉसिंग पूछा हो कि कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, तो वहां तो रिलेटिव लगानी है। बिना रिलेटिव के भी इसको बच्चे मैंने देखा है सॉल्व करते हुए अपना दिमाग लगा लेते हैं और उसमें 4-5 मिनट लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। हम बी को रेस्ट पे मान लेंगे बच्चों। रेस्ट पे कैसे मानते हैं रिलेटिव में? बी को क्या करो, इधर चला दो आप 20 से। बस अपने रेफरेंस के लिए हम माना है हमने, क्योंकि बच्चों ऑब्जर्वर को कहां बिठा दिया मैंने? बी पे बिठा दिया। तो बी ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। देखो आपने इधर चला दिया तो बच्चों ये कितनी हो गई वेलोसिटी? इसकी 0 हो गई, 0 वेलोसिटी। तो आपने बी को इधर चलाया तो ए को भी इधर चलाना पड़ेगा। कितने से? 20 से। 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? 50 हो गई ना, 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी बताओ? 200 किलोमीटर। अरे ये बताओ, जब इसकी स्पीड 50 है और ये 200 है, अब तो हमारा बी क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। तो अब ए चल रहा है 50 से बी की तरफ को। ठीक, 50 से बी की तरफ को। टाइम निकाल लेंगे। टाइम क्या निकालेंगे बच्चों? डिस्टेंस कितनी है? 200 डिवाइड बाई स्पीड कितनी हो गई? 50। तो 4 सेकंड आ गए बच्चों। कितनी इजी हो गया बच्चों, रिलेटिव से कितना इजी हो गया। ये अप्रोच लगानी है आपको, है ना। सबसे इजी क्वेश्चन था तो इसको ऐसे करना है। अब ये बताना है हमें कि भाई डिस्टेंस, क्रॉसिंग पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम अंबाला। तो अब यहां पे क्या जाओ, अब रिलेटिव में लगाया है तो आपने विद रेस्पेक्ट टू बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी यहां करेंगे हम ग्राउंड फ्रेम से, क्योंकि डिस्टेंस पूछी है ना बच्चों। ग्राउंड से करेंगे तो 4 सेकंड में बी जो है कार वो कितनी दूर आ गई होगी? वहीं तो मीट हुआ होगा। बस खत्म है टाइम। डिस्टेंस निकालनी है ना, तो डिस्टेंस सपोज ये एक्स डिस्टेंस निकालनी है जहां पे मीट हुए थे। तो एक्स डिस्टेंस निकालूंगा कैसे मैं? स्पीड कितनी है? 20 और 4 सेकंड। तो 80 किलोमीटर पे मीट हुए थे। कहां से? अंबाला से। कहां से? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से। और इसने पूछा बच्चों अंबाला से पूछा है, तो अंबाला से कितनी दूर होंगे? सपोज इसको कह देता हूं मैं एक्स डैश। तो एक्स डैश की जो वैल्यू आ गई बच्चों कितनी आ गई? 200 माइनस 80, तो 120 किलोमीटर। अगर दिल्ली से पूछा हो तो ये आंसर, अंबाला से पूछा तो हमारा आंसर ये है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लिफ्ट का। बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट। तो बच्चों पहली जो कंडीशन है वो है स्टेशनरी लिफ्ट की, बना लेंगे। बॉय स्टैंडिंग, बॉय खड़ा है अंदर एक, और इसके हाथ में एक बॉल है जो अपवर्ड फेंकता है। मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन। अब बच्चों 49 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड दी हुई है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब आपके पास 49 जैसा डेटा हो
तो आपको जी की वैल्यू लेनी पड़ती है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इसको 50 लेता हूं बच्चों में, और जी की वैल्यू हमेशा मैं 10 ले लेता हूं, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। तो मैं ये करूंगा, आपको भी रिकमेंड करूंगा यही वैल्यू लो। तो जब आपने 50 से इसको फेंक दिया ऊपर, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो अब ये बताओ लौट के कितनी देर में इसके हाथ में आएगी, ऐसे घूम के गई और कितनी देर में इसके हाथ में आएगी, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। पहले मैं आपके तरीके से सॉल्व करता हूं जैसे आप करते हो इक्वेशन से, फिर मैं अपना तरीका बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट बताओ, एस की वैल्यू लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये बताओ इस इक्वेशन को मान ली, इस डायरेक्शन को मान लिया मैंने पॉजिटिव, इसको मान लूंगा मैं नेगेटिव, ठीक है, यहां तक कूल। एस की वैल्यू हो गई 0 बच्चों। अब यू की वैल्यू बताओ कितनी है, यू की वैल्यू 50 है ना, 50 अपवर्ड डायरेक्शन में टी, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डाउनवर्ड होता है हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टी स्क्वायर। ये आ गया बच्चों 5 और ये आ गया 50 टी इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। 5 से इसको काट देंगे 10, टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया, टी की वैल्यू आ गई बच्चों 10 सेकेंड्स। कूल, ये था आपका तरीका, ऐसे करोगे। अब ये बताओ कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बढ़ोतरी हो सकती है, या फिर घटा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कमी आ सकती है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बोलूं कि ये कितनी देर में रुक जाएगी बॉल ऊपर जाके, कहीं ना कहीं पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी ना, कितनी देर में हो जाएगी वो। सर ये 50 की स्पीड है, हर सेकंड 10 की स्पीड इसमें कम होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों 5 सेकंड में नहीं 0 हो जाएगी ये, 5 सेकंड ऊपर जाने के 5 सेकंड नीचे आने के, पेन भी नहीं छुआ मैंने, हो गया। समझ रहे हो, तो ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करोगे आप। चलो अब दूसरी सिचुएशन देखो बच्चों। दूसरी सिचुएशन में इसने बोला है कि अब क्या कर रही है बच्चों, इफ लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चा कहां पे है बच्चों, लिफ्ट में है, ऑलरेडी लिफ्ट में है बच्चा, और बॉल भी कहां होगी, लिफ्ट में होगी। बहुत बढ़िया। अब लिफ्ट स्टार्ट कर रही है मूव करना 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, अपवर्ड। बॉय अगेन थ्रो द बॉल विद मैक्सिमम स्पीड ही कैन। अब ये बताओ बॉय कहां था, ऑलरेडी वो तो लिफ्ट में था ना, तो लिफ्ट में मैक्सिमम स्पीड से अभी भी 50 से फेंकेगा वो। अब हम सॉल्व कहां करेंगे बच्चों, फ्रेम होगा हमारा, फ्रेम जो होगा ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम होगा लिफ्ट। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं बताता हूं गलती। अब क्या करेंगे, वो सोच रहे थे ग्राउंड फ्रेम में बच्चा बैठा है, बच्चा तो बच्चा लिफ्ट में बैठा है, वो क्या करेंगे होशियारी लगा देंगे, इधर 5 से चला देंगे, इसको भी 5 कम कर देंगे, 45 कर देंगे अंदर वाली वैल्यू को, और वहां पे आप ऑप्शन में भी मिलेगा वो आंसर, ठीक, वहां पे उसको गलत कर देंगे। लेकिन ये समझो बच्चों, बच्चा तो ऑलरेडी लिफ्ट में बैठा है ना, वो लिफ्ट मूव करने लगी, उसके बाद वो 50 से फेंक रहा है, तो कोई चेंज नहीं आने वाला इसमें, ये 50 से ही फेंकेगा और बॉल इसके हाथ में ही आएगी, क्योंकि हम लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व कर रहे, ग्राउंड से नहीं देख रहे। ऑब्जर्वर को मैंने कोने में बिठा दिया, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर बैठा बेचारा, तो इसके रेस्पेक्ट में तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। तो चलो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट 0, यू इनिशियल वेलोसिटी 50 इंटू टी माइनस हाफ, जी चेंज होगा क्या, जी भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन तो अभी भी 0 है, तो फ्रेम का एक्सेलेरेशन कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 10 लेंगे। तो यहां से भी बच्चों टी की वैल्यू 10 सेकेंड्स आ गई। गेटिंग माई पॉइंट, बहुत सही बच्चों। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों एग्जाम में, ठीक है, नीट में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लड़के हैं एबीसी सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड डी। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, ऐसे गंदा सा ट्राइंगल बन गया मुझसे, कोई बात नहीं बच्चों। हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई ट्राइंगल की शेप नहीं देखनी। टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ है, इसकी जो डायमेंशन है वो डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ए ऑलवेज मूव टूवर्ड ए, तो ए क्या करता है बच्चों, बी की तरफ को मूव करता है हमेशा, और बी क्या करता है बच्चों, सी की तरफ को मूव करता है हमेशा, सी क्या करता है, ए की तरफ को मूव करता है हमेशा। अगर आप इसको सॉल्व करो ग्राउंड फ्रेम से, बहुत परेशान होने वाले हो आप लोग। इसको सॉल्व करना है रिलेटिव से। रिलेटिव से कैसे सॉल्व करेंगे सर, वही एक को रोक दो दूसरे को देखो, बहुत सही। अब ये तो मुझे पता ही है ना, 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों। अब ए मूव कर रहा है इनिशियली बी की तरफ v वेलोसिटी से, बी मूव कर रहा है सी की तरफ v वेलोसिटी, सी मूव कर रहा है ए की तरफ v वेलोसिटी से, बहुत सही।
अब मुझे क्या कवर करना है बच्चों, ए से बी की तरफ ये कवर करना है डिस्टेंस। अगर मीट होना है ए को बी से तो ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब इस डिस्टेंस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, काम खत्म। इसके अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे कैसे सर? निकाल लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इस कंपोनेंट को रिजोल्व कर दो पहले। इस कंपोनेंट को रिजोल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर भी आएगा ना, कौन सा होगा वो, v cos थीटा मतलब 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि हमारे काम का नहीं है। हमें तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ना, जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस को कवर करना है। तो v रिलेटिव बच्चों कितनी आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी जुड़ जाती है बच्चों, v प्लस v cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो v प्लस v/2 3v/2 कुल। बहुत सही, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, d कवर करना है बच्चों। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे d डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, d डिवाइड बाई 3v/2, तो ये आ गया 2d डिवाइड बाई 3v फुल। बहुत सही। अब सिचुएशन है कि बच्चों कहाँ मीट करेंगे वो, तो मीट करने के लिए तो बच्चों ग्राउंड फ्रेम में आना ही पड़ेगा। तो ग्राउंड फ्रेम में बस सिचुएशन बता देता हूं मैं, होने क्या वाली है, आपको कोई ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं बच्चों, है ना। ए बी और ये सी। अब ए मूव करता है हमेशा बी की तरफ और बी मूव करता है हमेशा सी की तरफ। तो चलो मूव कराते हैं इनको एक एक करके। बी मूव करेगा हमेशा सी और सी मूव करेगा हमेशा ए। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा बच्चों, बी आगे बढ़ गया, सपोज छोटा था आगे बढ़ा, तो ए ने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ए की डायरेक्शन अब ये हो गई। अब जैसे ए की डायरेक्शन ये हो गई, बी की डायरेक्शन ये हो गई, ए की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई ना देखो, तो सी क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को फिर मोड़ देगा, इधर कर देगा। अब इसने इधर डायरेक्शन कर ली, तो सपोज सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अब बी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ए अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, सी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, अगेन बी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और सी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ऐसे, और फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे। तो बच्चों ऐसे करके मिलेंगे कहीं ये, और मिलेंगे कहां पे, सेंट्रोइड में मिलेंगे। दे विल मीट वेयर, दे विल मीट वेयर, सेंट्रोइड। कहां मिलेंगे, सेंट्रोइड में मिलेंगे। अब सेंट्रोइड की लोकेशन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप लोगों को पता होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सेंट्रोइड की लोकेशन जो होती है बच्चों, वो होती है, ये होती है आपकी, सपोज हाइट है h, तो ये हो जाती है 2h/3 और ये हो जाती है बच्चों h/3। इतना तो आप कर ही लोगे कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक, he walks at 4 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने ऑब्जर्व किया बच्चों, तो दैट इज रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। मैन कहां पे था, रेस्ट पे था। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी होगी, 0। और ये ऑब्जर्व कर रहा है किसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और सर क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन तो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये तो 0। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन ही बता रहा है वो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड बच्चों। चलो इतनी चीज पता चली। अब क्या करेगा, वो वॉक करने लगा बच्चों। अब वॉक करने लगा, ही होल्ड द अम्ब्रेला, हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। चलो अब एक चीज ध्यान रखना है, जब उसने बोला कि वो अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है 53 डिग्री, तो अम्ब्रेला को वो उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा जिस डायरेक्शन में उसको लगेगा कि रेन आ रही है। मैंने क्या बोला, उसको लगेगा कि रेन आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन में ही अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। तो बच्चों सपोज उसने ऐसे करके अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा है, ये अम्ब्रेला बना दिया हमने ऐसा, तो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। उसने गिवन है किससे, 53 डिग्री वर्टिकल से, तो दिस इज 53 डिग्री। पता चल गया। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन बिल्कुल अलग है। ये तो जब ये कहां पे था, रेस्ट पे था। अब ये तो मूव कर रहा है ना बंदा हमारा, ठीक है। अब ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन कभी चेंज होगी क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन तो चेंज नहीं होगी सर, बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन में रहेगी हो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन ही तो है ये।
तो अगर मैं बोलूं कि हमारा मैन इधर चल रहा था, मैन की डायरेक्शन ये एज्यूम कर ली मैंने, वेलोसिटी ऑफ मैन ये एज्यूम कर लिया, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन तो इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल ठीक। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मैं यहां पुट कर दूं, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इसका और इसका वेक्टर एडिशन यही तो है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों अब ये क्या बन गया हमारे पास, ट्राइंगल बन गया ऐसे। क्या पूछा इसने, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है, ये 53 डिग्री है। अब ये चल कितने से रहा है बच्चों, 4 से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये पता नहीं हमें। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप मतलब कौन सा एंगल लगाए यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आ जाए, 10 लगा देंगे, 10 53 डिग्री क्या होता है बच्चों, 4/3 होता है, इक्वल्स टू 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, डिवाइड बाई वी आर। तो वी आर कितना हो जाएगा बच्चों, वी आर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर। समझ गए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते कहीं से भी, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, पर अगर आपने अप्रोच को पकड़ लिया एक बार, तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, कभी भी। चाहे आप 100 और 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अप्रोच गलत है तो आपको वहां पे भी डर लगेगा क्वेश्चन करने में। मेरी बात सुनो, अप्रोच को बदलो, अप्रोच जिससे लगा रहे हो बिल्कुल। देखो मैंने कुछ ऐसा 30 मार्क वाला काम नहीं कर दिया इसमें, वही वेक्टर एडिशन है पुराना जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो अप्रोच चेंज करो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए वो अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ए मैन इज गोइंग ईस्ट इन कार विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट जा रहा है, एक ट्रेन अपीयर हो रही है, टू मूव टूवर्ड नॉर्थ टू हिम। देखो अपीयर, ये वर्ड पकड़ा करो, अपीयर मतलब उसको लग रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हो गया, ये कहां जा रही है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ तो इधर लेते हैं हम, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन नॉर्थ जा रही है। मैन इज गोइंग ईस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज दिस। इसको अपीयर हो रहा है कि भाई ट्रेन तो ऐसे जा रही है। अब वेलोसिटी कितनी है इसकी, 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है, बहुत सही, सब चीज डेटा दे रखा है हमें, किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। तो बस आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है। होता क्या है बच्चों, वो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये आपको गिवन है, गिवन है या नहीं है, बिल्कुल गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अगर मैं निकालूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन, और अगर मैं इनिशियल और फाइनल को ऐसे करके जोड़ दूं तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मिल गई, नहीं मिल गई। ट्राइंगल लो लगा रहे हैं हर जगह, देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन सिंपल ट्राइंगल लो, और ये तो 90 डिग्री होता है नॉर्थ और ईस्ट में। सिंपल इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा इसका, तो ये आएगा बच्चों 90 डिग्री है ना, इसलिए स्क्वायर कर पा रहे हैं हम। ये आएगा बच्चों 400 प्लस 400 इंटू 3, तो 400 प्लस 1200, तो दिस इज 1600, और बच्चों 40 आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया। ट्राइंगल लो सिंपल यूज कर रहे हैं, केवल अपना एक लॉजिक बना रहे हैं, हम फिगर बनाते हैं, एकदम से ट्राइंगल लो लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक, बहुत सीक्वेंस में बच्चों क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लिख के रख लो ये, ठीक। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो a से हमने u1 वेलोसिटी से फेंका, और अनदर बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली, अपवर्ड वर्टिकली फ्रॉम b, और u2 स्पीड से फेंका। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u1 u2 सो दैट बॉडी विल कोलाइड। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, कोलिजन का भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत होती है। क्या बना दिया ये, ठीक, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड। अब मेरी एक बात बताओ, इनको कोलाइड है ना, होना है ना। कोलाइड होने के लिए अगर मैंने इसको इधर फेंका और इसको ऐसे फेंका, इधर फेंकने का मतलब बच्चों इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये u1 है और ये है बच्चों u2। ये वाला कंपोनेंट होगा u1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों u1 sin थीटा 60। मतलब ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा बच्चों इसको इधर लाने के लिए, ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा इसको ऊपर ले जाने के लिए। अगर इनको कोलाइड होना है
तो ये वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल होगी या नहीं होगी? अगर इक्वल नहीं होगी तो बच्चों ऐसे हो जाएगा ना, ये ऊपर भाग जाएगा, ये तो भाई पीछे ऐसे धीरे धीरे आ रहा है, तो कोलाइड होगा क्या? कभी कभी नहीं होगा। तो कोलाइड होना है तो ऐसे जाना पड़ेगा इसको, ऐसे। ये वर्टिकल कंपोनेंट तो इक्वल होने पड़ेंगे बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल। तो u1 साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू u2 कर दूंगा, u1 डिवाइड बाई u2 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 60 डिग्री। होता क्या है ये? √3/2 आ गया आंसर। कितना इजी। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कह रहा हूं मैं बार बार, यही क्वेश्चन आते हैं, कहीं नए क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टिकल का प्रोजेक्शन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे A पॉइंट से, यहाँ पे B पॉइंट से, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ D फॉर देयर कोलिजन। कोलिजन होना है यहाँ पे भी, कितनी अच्छी बात है। अभी हमने कोलिजन का क्वेश्चन करा, उससे थोड़ा सा प्रो क्वेश्चन आ गया ये। ओके, अब इसको फिगर में देखो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे अगेन, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इस बार तो ये वेलोसिटी कहाँ आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब इसकी तो दोनों तरफ वेलोसिटी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। ये कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री था, तो 10√2 45 करेंगे तो इधर 10 आ गया और इधर भी 10 आ गया। डी बताना है बच्चों में, है ना। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा? टाइम सेम करना है आपको, टाइम सेम। टाइम सेम मतलब अगर ए पार्टिकल को ये हाइट कवर करनी है, कौन सी हाइट कवर करनी है इसको मीट करने के लिए, क्योंकि ये तो बच्चों इधर जा ही नहीं रहा, ये तो इधर ही जा रहा है, तो इसको ये वाली हाइट कवर करनी पड़ेगी। कितनी हाइट है ये? 20 - 10, कितना हो गया? 10 मीटर। तो ए को 10 मीटर कवर करना है, तभी वो उसको हिट कर पाएगा बी को। समझ गए? टाइम निकाल लोगे इधर से, टाइम कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई ए की स्पीड है 10, रिलेटिव भी यही है और ग्राउंड से भी यही है, तो 1 सेकंड आ गया बच्चों। तो 1 सेकंड में हिट हो जाएगा वो, 1 सेकंड में हिट हो जाएगा। अभी बताओ रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी हो गई? एक्स डायरेक्शन में 20 नहीं होगी, ये 10 ऐड हो जाएंगे ना। किसी के रेस्पेक्ट में भी देख लो, इसको ऐसे चलाऊंगा तो इसको इधर देनी पड़ेगी। चलो 10 से इधर चला दो, 10 से इधर चला दो, तो इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 से डी कवर करना है, 1 सेकंड के अंदर कवर करना है। टाइम इक्वल कह रहा था ना मैं, 1 सेकंड के अंदर कवर करना है। तो डी क्या हो जाएगा बच्चों? डी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, और रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी 20 मल्टीप्लाई बाई टाइम, 1 सेकंड, तो ये आ गया डी 20 मीटर। समझ आ गया? कितने अच्छे क्वेश्चन है कॉलिजन के, और ऐसे ही कॉलिजन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों, शायद लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड। तो देखते हैं, ए मैन रनिंग अप द हिल विद वेलोसिटी, ये हिल है बच्चों, और एक मैन, मैंने ऐसे करके डब्बा बना देता हूं मैन को, किस वेलोसिटी जा रहा है? 2i कैप प्लस 3j कैप। अब 2i कैप प्लस 3j कैप का मतलब तो आपको पता ही होगा कि बच्चों 2 वेलोसिटी उसकी x में है और 3 वेलोसिटी y डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया। ही फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। ही फील्स, क्या कह रहा है? फील्स मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, कहां गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड, विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। If he runs down the slope with same speed, find VRM। सेम चीज फाइंड करनी है जब ये डाउन द स्लोप आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन कहां जा रही है बच्चों? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये आराम से निकाल लूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या कह रहा है? फील वर्टिकली। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आ गई -4j कैप हो गई है, तो -4j कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, -4j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इट इज इट इज, इरेज करेंगे हम इसको, गलती हो गई है बच्चों, गलती माफ करें। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ जाएगी बताओ? 2i कैप माइनस j कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई आपके पास। समझ गए? अब जब ये डाउनवर्ड आ रहा होगा बच्चों, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड आ रहा होगा ऐसे करके, तो एक कंपोनेंट x वाला ये और y वाला ये, तो x इधर नेगेटिव होता है बच्चों, y इधर नेगेटिव होता है, तो यही वाली वेलोसिटी को बिल्कुल पलटा कर दो, साइन चेंज कर दो,
साइन चेंज कर देंगे, जब ये नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, -2i कैप -3j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन तो वही रहेगी, चेंज थोड़ी होती है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे लिखेंगे बच्चों, 2i कैप -j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे लिखेंगे, 2i कैप -3j कैप। 2i कैप -j कैप प्लस 2i कैप माइनस प्लस 3j कैप। तो ये आ जाएगा बच्चों 4i कैप और प्लस, ठीक है बच्चों, तो 4i कैप और इधर आएगा 4i कैप एंड दिस इज 2j कैप। 4i कैप एंड 2j कैप, ये वेलोसिटी ऑफ रेंज विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बच्चों। देखो मैंने कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताई आपको जो आपको ना आती हो, आपको ऑलरेडी आता था, बस आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चन देखेंगे, उसका रिवीजन करके चलेंगे एनएलएम के ऊपर। और ठीक है बच्चों, करते रहो ऐसे ही, मेहनत करते रहो, टाइम बचा है बहुत कम, तो रिवीजन के लिए छोटी छोटी वीडियोस देखो। ये नहीं कि 6-6 घंटे आप रिवीजन कर रहे हो, ऐसे नहीं करना रिवीजन। रिवीजन बहुत स्पेसिफिक और बहुत लिमिटेड होना चाहिए आपका। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।